लर्न अबाउट द शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमेशा एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है इससे एग्जाम में, तो हम कॉम्प्रिहेंसिवली इस टॉपिक को कवर करेंगे। टोटल 12 शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे, बाद में 4 और ऐड किए गए वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो पहला जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल 1 to 4 को कवर करता है। इसमें क्या है, जो भी इंडिया के स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम दिए गए हैं, और उनकी टेरिटरीज की कहाँ से कहाँ तक क्या टेरिटरी है वो टेरिटरी मैंशनड है और उनके नाम मैंशनड है। ठीक है, पहले शेड्यूल में। ठीक है, हम इसका एक्रोनिम भी देखेंगे कैसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। जो सेकेंड शेड्यूल है वो क्या मैंशन करता है, इट पर्टेन्स टू आर्टिकल 59। ये सैलरीज, अलाउंसेज और प्रिविलेजेस मेंशन करता है। किसकी सैलरीज मेंशन है, प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कैग, अटॉर्नी जनरल एंड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज डिटरमाइंड बाय द लॉ। ठीक है, तो इतने सारे लोगों की सैलरीज और अलाउंसेज मेंशन है सेकेंड शेड्यूल में। देन आता है थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में क्या मेंशन है, ओथ और एफर्मेशंस मेंशन है। ओथ उसके लिए होती है जो भगवान में विश्वास करते हैं, एफर्मेशंस उनके लिए होते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ओथ और एफर्मेशंस मेंशन है मिनिस्टर्स के लिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के लिए, अटॉर्नी जनरल एंड कैग के लिए। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल में क्या मेंशन है, फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में कितनी सीट्स रहेंगी किस स्टेट और यूटी की, ये मेंशन। मान लीजिए उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश से कितने राज्यसभा एमपीज बनेंगे, ये बात कहाँ लिखी हुई है, फोर्थ शेड्यूल में। कोई यूनियन टेरिटरी है सपोज चंडीगढ़, तो उससे कितने राज्यसभा एमपीज बनेंगे, ये बात मेंशनड है फोर्थ शेड्यूल में। ओके, फिफ्थ शेड्यूल में क्या मेंशनड है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, किन एरियाज़ का, जो शेड्यूल एरियाज़ हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है, शेड्यूल एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ की। ठीक है, सारे जितने भी स्टेट्स हैं उसमें जितनी भी शेड्यूल्ड एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, ये बात फिफ्थ शेड्यूल में की गई है। इसमें सारे स्टेट्स के इस एरियाज़ इंक्लूडेड हैं, कुछ स्टेट को छोड़ के। जो स्टेट छोड़े गए हैं वो किस में इंक्लूडेड हैं, वो सिक्स शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं, क्योंकि ये स्टेट्स में ज़्यादा एरियाज़ ऐसी हैं जो शेड्यूल एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो इनको अलग से इनके लिए एक शेड्यूल बनाया गया। वो कौन से स्टेट्स हैं, वो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ATM विदाउट मनी, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय। विदाउट मनी मीन्स कि अब M से एक और मणिपुर भी है, तो विदाउट मनी तो यानी मणिपुर वाला नहीं है, मिजोरम वाला है मैं। ठीक है, तो विदाउट मनी, ATM विदाउट मनी, इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हैं। फिर सेवन शेड्यूल में क्या मेंशन है, सेवन शेड्यूल में जो कौन सी सब्जेक्ट्स हैं जिस पे पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं लॉ बनाने की, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके पास स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास पावर्स हैं। तो जो डिवीजन है सब्जेक्ट्स का बिटवीन द यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, वो मेंशनड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर आर 100 सब्जेक्ट्स इन द यूनियन, 61 इन स्टेट एंड 52 इन कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये डिवीजन मेंशन किया गया है सेवन शेड्यूल में। फिर एट शेड्यूल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट शेड्यूल जो है वो जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यानी कि कोई भी ऑफिशियल काम होगा तो ये इन्हीं सारी भाषाओं में होगा। ये चीज़ किस में मेंशनड है, ये चीज़ मेंशनड है एट शेड्यूल में। तो ओरिजिनली इसमें सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी जो हमारा एट शेड्यूल है, अभी 22 लैंग्वेजेस हैं। ये बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, 8 लैंग्वेजेस, उनको बाद में ऐड किया गया। वो कौन सी 8 लैंग्वेजेस हैं जिनको बाद में ऐड किया गया, तो 21st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिंधी को ऐड किया गया, 71 के थ्रू कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को ऐड किया गया। देन 92nd अमेंडमेंट के थ्रू BDSM, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनको, बोडो, डोंगरी, सैंथली एंड द थर्ड वन एंड मराठी। ओके, सो 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ओडिया लैंग्वेज को ऐड किया गया। ठीक है, तो दीज लैंग्वेजेस वर एडेड ओवर टाइम विद द हेल्प ऑफ द various amendments in the 8th schedule. Okay, what is the 9th schedule? अब 9, 10th, 11th, 12th, ये जो 4 शेड्यूल्स हैं ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इनको बाद में ऐड किया गया। 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे वो मेंशन किए गए। इंपॉर्टेंट एक्ट्स और रेगुलेशंस को इसमें मेंशन किया जाता है। ठीक है, 10th शेड्यूल क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर पॉलिटिशियन है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में गया है तो वो पार्टी को नहीं छोड़ सकता है, या क्या छोड़ने के क्या प्रावधान होंगे और उस पर क्या एंटी डिफेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें 10th शेड्यूल में डिस्कस की गई हैं। 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है। एंड 12th शेड्यूल किससे, म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंशन की गई हैं। अब इसको कैसे आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है एक एक्रोनिम के थ्रू, दैट इज़ टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM ये एक एक्रोनिम है जिससे आपको याद रखना है। इसका क्या मतलब है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM से क्या मतलब है, T फॉर टेरिटरीज, E फॉर एमोल्यूमेंट्स, A फॉर एफर्मेशंस, R फॉर राज्यसभा, S फॉर शेड्यूल्ड एरियाज,
O for other schedule areas, F for federal list, O for official languages, L for the land reforms, D for the defection, P for the panchayats, and M for the municipalities. So by this you can learn all the 12 schedules of the constitution. I hope everything is clear now. You can practice the questions which have been asked in the PYQs and you will be done with this topic. Thank you.